अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाज़रीन, दुनिया की एक बड़ी हकीकत मौत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जब इंसान इस तल्ख हकीकत का सामना करता है, यानी जब इसकी रूह इसके जिस्म को छोड़ जाती है या छोड़ रही होती है, तो इस वक्त इंसान की क्या कैफियत होती है। मगर इससे पहले इंसानी रूह से मुतल्लिक चंद दिलचस्प और लर्ज़ा खेज़ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। दोस्तों, तकरीबन 15 साल पहले मशहूर अमेरिकन डॉक्टर एंड रिसर्चर जॉन एल ने इंसानी रूह का वज़न मालूम करने के लिए तजर्बात शुरू किए। इसने न्यूयॉर्क के चंद काबिल डॉक्टर्स को भी साथ मिलाया और मुख्तलिफ तरीके वज़ा करने शुरू किए। ये सब लोग इंसानी रूह का असल वज़न मालूम करना चाहते थे। बिलाखिर इंसानी रूह का सही वज़न निकालने के लिए एक तरीके पर मुत्तफ़िक हो गए। ये लोग नज़ाक़त का शिकार लोगों को एक शीशे के बॉक्स में रख देते थे। मरीज़ के नाक में ऑक्सीजन की छोटी सी नली लगा दी जाती थी और शीशे के बॉक्स को इंतहाई हसास तराजू पर रख दिया जाता था। सब डॉक्टर शीशे के सामने बॉक्स पर नज़रें जमाए खड़े हो जाते थे। मरीज़ जब आखिरी हिचकी लेता था तो तराजू के हिस्सों में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती थी। डॉक्टर्स ये कमी नोट कर लेते थे। इन लोगों ने 5 सालों में 1200 तजर्बात किए। 2004 के आखिर में डॉक्टर एल जॉन की टीम ने ऐलान किया कि इंसानी रूह का वज़न सिर्फ 67 ग्राम है। दोस्तों, इसी किस्म के तजर्बात लॉस एंजलिस के एक डॉक्टर इब्राहिम ने भी किए थे। इसने इंतहाई हसास तराजू बनाया। वो मरीज़ को इस तराजू पर लेटाता, मरीज़ के फेफड़ों की ऑक्सीजन का वज़न करता और इसके मरने का इंतज़ार करता। डॉक्टर इब्राहिम ने भी सैकड़ों तजर्बात के बाद ऐलान किया कि इंसानी रूह का वज़न 21 ग्राम है। इब्राहिम का कहना था कि इंसानी रूह इस 21 ग्राम ऑक्सीजन का नाम है जो कि फेफड़ों के कोनों, खुदरों, दर्जों और लकीरों में छुपी रहती है। मौत हिचकी की सूरत में इंसानी जिस्म पर वार करती है और फेफड़ों की तहों में छुपी इस 21 ग्राम ऑक्सीजन को बाहर धकेल देती है। इसके बाद इंसानी जिस्म के सारे सेल मर जाते हैं और इंसान फौत हो जाता है। डॉक्टर एल जान का तखमीना दुरुस्त है या डॉक्टर इब्राहिम की तहकीक, ये फैसला अभी बाकी है। ताहम ये बात तय हो चुकी है कि इंसानी रूह का वज़न ग्रामों में होता है और हमारे जिस्म से 21 या 67 ग्राम ज़िंदगी खारिज होती है और हम फौत हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि मौत के वक्त इंसान की क्या कैफियत होती है। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड्स में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इसके कान के ज़रिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ इसकी ज़ुबान इसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो इसका दिमाग इसकी ज़ुबान को कलमा शहादत कहने की हदायत देता है। अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बददीन या दुनिया परस्त हो तो इसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीबोगरीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की ही पैरवी करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज़ ज़ुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ जहन में महसूस करती है लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लुथड़े की तरह पड़ा होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है इस तरफ हो जाती हैं। इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू हो जाता है जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के महलात की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि इससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी रूह आलम बुरज़ख में इस घड़ी का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें इसे इसका ठिकाना दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद लम्हों से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। नाजरीन, अब तक इंसानी रूह से मुतल्लिक 2 थ्योरीज पेश की जाती रही हैं, मगर इनमें 21 ग्राम थ्योरी को ज़्यादा मौसर समझा जाता है।
لہٰذا اگر ہم فرض کر لیں کہ ہمارے جسم میں بھاگنے والی روح یا زندگی کا وزن صرف 21 گرام ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 21 گراموں میں ہماری خواہشوں کا وزن کتنا ہے؟ ان میں ہماری نفرتیں، ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے، ہمارے ہیرا پھیریاں، ہمارے سمجھوتے، ہماری چالاکیاں، ہمارے لالچ، ہماری سازشیں اور ہماری ابد تک زندہ رہنے کی تمنا کتنے گرام وزنی ہے؟ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما اور آسانی کے ساتھ روح قبض فرما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ والسلام علیکم۔ دوستوں، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ احمد ٹی وی بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس چینل کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ آج ہی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔